हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना अति परवलय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 पर दो बिंदु ए सेक थीटा बी टेन थीटा तथा बी ए सेक फाई बी टेन फाई हैं, जिनके लिए थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाय 2 है। यदि ए तथा बी पर अति परवलय के अभिलंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु का भुज माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 बी है, तब के का मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो यदि हम देखें आगे तो हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 2 गिवन है। ठीक है, और हमें ये भी बोला गया है कि ए एक पॉइंट है, दो बिंदु हैं अति परवलय पे, दो बिंदु इस तरीके से ये वन होगा। ठीक है, ये वन होगा, ये आपको याद रखना है, ये वन होगा, वो वन ही पॉसिबल है वहां पे। अब हमें बोला कि दो बिंदु, एक बिंदु जो है हमें गिवन है ए सेक थीटा बी टेन थीटा, और दूसरा बिंदु हमें पता है कौन सा, ए सेक फाई और बी टेन फाई। ठीक है, जिनके जिनके लिए हमें कंडीशन गिवन है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू में पाई बाय 2 हो जाएगा। ये कंडीशन हम अप्लाई करके कुछ ना कुछ जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यदि हम देखें कि हमें बोला है ए तथा बी अतिपरवलय के अभिलंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब दोनों अभिलंब की इक्वेशन चाहिए, जो इस पॉइंट से जा रहा हो और इस पॉइंट से जा रहा हो, तो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई होप आप डायग्राम तो समझ ही जाओगे, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पॉइंट से होके जाने वाला इस पॉइंट से होके जाने वाली, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। किसी एक पॉइंट यदि हमें गिवन है, हम मान लेते हैं x1 y1 हमें पॉइंट गिवन है और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखी हुई, तो क्या होगा, तो हमें पता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स वन कितना है, ए सेक थीटा है, ए पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर वाई, वाई वन कितना है, बी टेन थीटा इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो यही आ जाएगा डायरेक्टली। अब इसे सॉल्व करें हम, तो टेन थीटा को सेक थीटा, तो सेक थीटा ही रहने देते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन में ये बन जाएगा ए सेक थीटा। तो ए भी क्यों लिखे हम यहाँ पे, ठीक है, देखिए कि ए से एक ए कैंसिल, बी से एक बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यह आ जाएगा ए एक्स अपॉन में सेक थीटा प्लस वाई बी वाई अपॉन में टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, अपॉन कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा को हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यदि हम सेक थीटा इंटू टेन थीटा एलसीएम ले लें, साइन थीटा एलसीएम ले लें, तो ये साइन थीटा इस तरफ चला जाएगा, ए एक्स साइन थीटा प्लस ये वाली वैल्यू इस तरफ जाएगी, तो सेक इंटू कॉस थीटा कितना होगा, वन होता है, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखें कि यदि इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो साइन थीटा प्लस का बी बाय इक्वल टू में कितना होगा, सेक थीटा इंटू में साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, साइन ज्यादा जगह दिख रहा है तो साइन को डिवाइड कर देते हैं, तो ए एक्स बचेगा यहाँ पे और बी वाई, साइन थीटा डिवाइड होगा इससे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वो, और यहाँ पे बचेगा सेक थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर वन, या इक्वेशन वन इसे दे दो और इसे टू दे दो। ठीक है, अब सेम तरीके से हम इस पॉइंट के लिए भी निकाल लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ए सेक थीटा फाई है और बी टेन फाई है, तो सेम इसको इसको जैसे सॉल्व किया बस फाई का अंतर होगा, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे फाई है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इससे दिया जाएगा ए एक्स, दूसरे कलर का यूज कर लें, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस का बी वाई कॉसेक फाई इक्वल टू में आ जाएगा सेक फाई होगा थीटा की जगह में, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, और हमें निकालना भी क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में वाई, भुज बोला है ना। ठीक है,
ए तथा बी अतिपरवलय के अभिलंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु का भुज ये है। तो भुज बोला है तो भुज निकाल लेते हैं। अब चूंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, मतलब ये ना भुज नहीं होगी, ये क्या होगा, कोटि होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, कोटि। तो हमें y कोऑर्डिनेट बताना है, इसका मतलब तो y कोऑर्डिनेट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। थर्ड लिख लेते हैं इसे, तो दोनों को हमें बताना है। तो एक काम करते हैं, y बताना है, इसका मतलब माइनस कर लेते हैं इन दोनों को। माइनस करेंगे तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, ए एक्स इसके नीचे लिख देते हैं, ए एक्स प्लस का बी वाई कॉसेक फाइव, तो ये थीटा होगा, और सेक फाइव थीटा ए स्क्वायर प्लस बी। ये इक्वेशन 2 है, दोनों को माइनस कर दें हम। माइनस करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, ये सॉल्व करें हम, तो ये आ जाएगा, बी वाई कॉमन निकलेगा, कॉसेक फाइव माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, सेक फाइव माइनस का सेक थीटा। ठीक, आई होप ये आपको दिख रहा हो। नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। तो अब एक काम करते हैं, बी वाई है, एक तरफ ले आते हैं, वाई की वैल्यू इक्वल टू में आ जाएगा ये, वाई इक्वल टू में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी इसके अपॉन में आ जाएगा, और ये भी अपॉन में आएगा तो इसके अपॉन में लिख देते हैं वो चीज, सेक फाइव माइनस का सेक थीटा अपॉन में कॉसेक फाइव माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर और नीचे कुछ हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, रिलेट नहीं कर पा रहे, तो एक काम करते हैं, हमें ये टर्म पता है, यदि हम किसे चेंज करें, थीटा को चेंज कर दें, फाइव को चेंज कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हम थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पावर टू माइनस का फाइव लिखा जा सकता है। तो यदि हम लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी, ये सेक फाइव है माइनस का, सेक थीटा को लिख सकते हैं हम सेक पावर टू माइनस का फाइव, ठीक है, अपॉन में मतलब थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं, पावर टू माइनस का फाइव, हाँ करेक्ट। और ये कॉसेक फाइव है, इसे लिख सकते हैं कॉसेक, क्यों लिख रहे हैं, ताकि एक ही जैसे ये टर्म बन जाए, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो y इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में बी, और यहाँ पे आ जाएगा ये सेक फाइव माइनस का, सेक फाइव माइनस का सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक फाइव, और ये कॉसेक फाइव का कॉसेक फाइव है, माइनस का कॉसेक से कैंसिल करेंगे तो सेक फाइव आ जाएगा ये। अब ऊपर देखा माइनस कॉमन निकाल लें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब y इक्वल टू में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी। ठीक है, ये इतना करीब आ जाएगा, तो हम इसको कंपैरिजन करें, तो इसका मतलब इन दोनों से, इसके ऑर्डिनेट से भुज ये है, तब के की वैल्यू बतानी है। तो इसके नीचे यदि मैं ये वाली वैल्यू लिखूं, y इक्वल टू में जो लिखा हुआ है माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में बी, ठीक है, माइनस बाहर निकाल दिया हमने। तो यदि इसको कंपैरिजन करें तो हमें दिख रहा है कि माइनस वन, नहीं, के इक्वल टू में या के वाई टू इक्वल टू में वन गिवन है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। ओके, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। इसको कंपैरिजन करें, मतलब ये तो कंपैरिजन हो गया, माइनस भी कंपैरिजन हो गया, बस टू नहीं हो रहा है और के नहीं है, इसका मतलब ये वन होगा, तो के बाय टू इक्वल टू वन, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। तो ये टू आ गया। ओके, अब देखिए भुज के साथ तो कंपैरिजन हो ही नहीं पाता। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, इसलिए हमने यहाँ पे कोटी लिया हुआ है। ठीक है, आप करके देखिएगा यदि आपको चेक करना है तो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कौन से कॉन्सेप्ट लगे हैं। आप इससे बाय डेरिवेटिव भी कर सकते थे, डिफरेंशिएट करके आप स्लोप निकाल लेते, फिर वही स्लोप उसके स्पर्शरेखा के लंबवत होती है, तो उस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, उससे भी हो जाता।
डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाली जा सकती थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज टू। थैंक यू। करेक्ट आंसर इज टू। थैंक यू।